और थे तीन दोस्त, माधुरी, नव्या और गीता, जो बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक कंगन बेचने वाला आया। कंगन, रंग बिरंगे कंगन। सब खुश हो गए और कंगन वाले के पास चल उठे। पर माधुरी उदास थी क्योंकि उसके पास कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे। नव्या और गीता ने देखा कि माधुरी निराश थी तो उसके पास मुड़कर वापस गए और पूछा कि क्या हुआ। नव्या, मेरे पास कंगन के लिए पैसे नहीं है। कोई नई बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो। अरे माधुरी, बुरा मत मानो, धीरे धीरे पैसा जमा कर कर तुम बाद में भी खरीद सकती हो। मैं भी उसी समय खरीदूंगी। चलो, जब तक तुम्हारे पैसे जमा नहीं हो जाते हम इंतजार करेंगे। माधुरी ने अपने सहेलियों को अलविदा किया और घर की ओर चल पड़ी। घर पर उसकी माँ ने देखा कि उसका मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, बाजार में एक कंगन वाला आया था। सब लोगों ने खुशी से कंगन खरीदे। अगर हमारे पास काफी पैसे होते तो आप भी मेरे लिए खरीदते ना। हाय मेरी बच्ची, चिंता मत करो। तुमको पता है असली धन क्या होता है? एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करना, और इससे हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर माधुरी को अच्छा लगा और उस रात वह शांति से सो गई। एक दिन माधुरी और उसकी सहेलियां बातें कर रहे थे जब उन्होंने एक गधे को भारी लकड़ी उठा ले जाते हुए देखा। माधुरी ने गधे की ओर देखा और अपनी माँ की बातों को याद किया। माधुरी गधे का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपनी सहेलियों से भी मदद मांगा। छी छी, ये गधा कितना गंदा है, मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगी। माफ करना माधुरी, मेरे कपड़े नए हैं तो मैं नहीं आ सकती। माधुरी ने अब गधे की मदद अकेले ही करने का निर्णय लिया। यह तो काफी मुश्किल काम था, पर फिर भी उसने किया। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला वहाँ पर अपने गधे को ढूंढते हुए आई। ओ बिल्लू, रुक। बिल्लू, मैं तेरे पीछे और नहीं दौड़ सकती। बूढ़ी महिला को पता नहीं था कि गधा एक ही जगह खड़ा हुआ था। जब वह पास आई तो उसने माधुरी को गधे के पास देखा। अरे बेटी, कौन हो तुम? अम्मा जी, मैंने आपके गधे को अकेले इतना भार लेकर चलते हुए देखा, तो बस मैंने थोड़ा सा बोझ हल्का कर दिया गधे की मदद करने के लिए। क्या तुमने अकेले इतना भार उठा लिया? वाह, तुम तो काफी बलवान बच्ची हो। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी मदद करोगी? चलो, इस लकड़ी को साथ उठा ले चलते हैं। जरूर अम्मा जी। माधुरी बूढ़ी महिला के घर गई और उसकी मदद की। ठीक है अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ। अलविदा। अरे लड़की, रुको तो सही। तुम बहुत प्यारी हो। तुमने अपने कपड़ों और हाथों के गंदे होने की परवाह किए बिना मेरी इतनी मदद की। तुम्हारा स्वभाव सच में बहुत दयालु है। ये चक्की ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। माधुरी को लगा कि यह चक्की रसोई में उसकी माँ को काम आएगी और खुशी से भेंट स्वीकार किया। प्यारी बच्ची, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम कोई भी खाने की चीज पा सकती हो और केवल तुम ही इसको रुको रुको कहकर रोक सकती हो। की बातें सुनी और वहाँ से चली गई। घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माधुरी की माँ उत्सुक थी चक्की के जादू को देखने के लिए। गिरक कर बोली, ओ जादुई चक्की, हमें खाने के लिए चावल दे दो। ऐसा बोलते ही चक्की चलने लगी और उसमें से चावल के दाने निकलने लगे। दोनों माधुरी और उसकी माँ यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चक्की चलती गई और सारा कमरा चावल से भर गया। माधुरी की माँ को अब फिक्र होने लगी। अरे माधुरी, हाय, अब हम इसको रोकेंगे कैसे? जी माँ, मुझे पता है इसको कैसे रोकना है।
ओ जादुई चक्की, तूने काम किया सही, बस रुक जा अभी। ऐसा बोलते ही चक्की रुक गई। अरे बेटी, अब हम इतना चावल का क्या करेंगे? अरे हाँ, हम इसको बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे। तो दोनों गए बाजार और चावल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। कई दिनों तक उन्होंने चावल, अनाज, गेहूं सब बेचकर खूब धन कमाया। माधुरी की माँ ने माधुरी के लिए वो सारी चीजें लाई जो उसको चाहिए था। माधुरी की सहेलियां उसको नए कपड़े, सुनहरे कंगन, चमचमाते जूतों में देखकर हैरान ही रह गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद दिल से करेंगे तो उसका इनाम कई गुण ज्यादा होकर वापस हमारे पास ही आता है।